नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्णा फार्मिंग में। भाइयों, आज एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो करीब 1-2 वर्षों से ट्रंच विधि की खेती कर रहे हैं बिना किसी छोटे इम्प्लीमेंट के। तो किसान भाई से सारी जानकारी लेंगे, भाई कैसे बिना कृषि यंत्रों के खेती कर रहे, ट्रंच की कृषि ये सक्सेस है या नहीं है, इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एक बार परिचय और जानकारी। एक बार तो जी थोड़ा सा परिचय दे दो अपना, नाम, पिता का नाम, गांव। मेरा नाम सुनील कुमार है, गांव मुंबारीपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। हाँ, तो ये ट्रंच की खेती कर रहे हैं। ट्रंच की खेती कर रहे हैं। मैं 52 इंच पर मैंने गन्ने की बुवाई कर रखी है। तो कब से कर रखी है, कब से करने शुरू करी ट्रंच की? इस साल पूरा गन्ना 52 इंच पर बोया। पिछले साल एक खेत बोया। पिछले साल ट्राई के लिए एक खेत बोया और इस साल सारा का सारा गन्ना बो दिया। तो जैसे छोटे कृषि यंत्र लिए आपने क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं बड़े ट्रैक्टर से जुताई करी। अच्छा। टीलर के बीच की टान उतार कर और 4 खुरपे इधर चलाए, 4 इधर। ठीक है, कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं आई, बल्कि गहरी जुताई, बढ़िया जुताई करे। एक बार थोड़ा बारीकी से बताओ कि भाई शुरुआत कैसे करी। जैसे पिछले साल आपने बोया ट्रंच का गन्ना, पिछले साल बोया था मैंने, उस खेत का औसत देखा था, एवरेज देखा उसका। एवरेज उसमें 80 कुंटल का बीघा निकला था वो मेरा। तो पहले कितना एवरेज आपका आ रहा था? जैसे और जो गन्ना है, पूरे गन्ने का टोटल 80 का एवरेज आता नहीं। अच्छा, तो मैंने एवरेज बनाने के लिए, अच्छा, एक खेत पहले ट्रायल पे लिया। हाँ, ठीक है, तो उसका औसत 80 का आया। उसका औसत 80 का आया। और किसी खेत का इतना औसत नहीं आया। जो और बोर्ड था, अच्छा, उनका औसत इतना नहीं आया। अच्छा, उसके बाद अब आई इस साल की बारी। फिर मेरे दिमाग में यही आया कि इसे सारे को टंच पे बोल देखो जब सारा गन्ना औसत अच्छा होगा। अच्छा, कितने बीघे में लगभग खेती कर रहे होंगे आप टोटल? मेरे पास करीब 65 बीघा गन्ना बोर्ड है। हाँ, और 60 बीघे करीब पेटी है। अच्छा अच्छा, लगभग 130 बीघे गन्ना है आपके पास। हाँ। तो अब बताओ जी, समस्या क्या क्या आई इसमें? जैसे भाई गन्ने की बुआई करी, बुआई के बारे में बताओ पहले कि बुआई कैसे कैसे करी। बुआई मैंने करी जो नॉर्मल बुआई करी, जैसे किसान करता है। ठीक है, ट्रंच का वो लाए लेजर? टंच का लेजर नहीं लाया मैंने, बीच की टैन उतार ली। जो आपका सिंपल लेजर है, सादा, बीच का खुरपा उतार लिया। ठीक है, वो फिर कितने इंच पे हो गया? वो फिर 52 इंच पर हो गया। चलो जी, 52 इंच पे आपने बुआई कर दी। हाँ। गहरी बुआई करी? गहरी नहीं करी, ज्यादा सेम करी जैसे नॉर्मल। ठीक है। तो गन्ना कैसे बोया? एक पेंडे का, दो कंचियों का, एक का, 2 पोरियों का, एक का, 3 का? मैंने बोया गन्ना तो देखो, बंगाली से काम इतना चलता नहीं, वो बड़ी बड़ी कंची काटते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने नॉर्मल गन्ना बोया, ना कोई ऊपर का बोया ना नीचे का बोया। अच्छा, जैसे सिंपल गन्ना जैसे बुआई हो, हाँ, ऐसे ही कर दिया। बोया। ठीक है जी, 52 इंची पे बुआई करी। अच्छा। और मेरा जो है, पिछले साल मेरा गन्ना बुआई के लिए बीज अच्छा नहीं था। सारे बीज में टोटल रेड रोट था। तो जो अच्छा, फिर तो रेड रोट ही मैंने बो दिया खेतों में। अच्छा, क्या करूं, मजबूरी थी। अपना गन्ना ही बोया, कहीं बीज से इधर उधर से बीज लिया नहीं कोई। ठीक है जी। और वो सीधा होने की वजह से उसका रेड रोट भी, बीमारी भी भाग गई थी। अच्छा, मतलब जो गन्ना बीमार गन्ना बोया और वो स्वस्थ हो गया? वो स्वस्थ हो गया। अच्छा, चलो ठीक है जी। सीधा होने की वजह से। सीधा होने की वजह से। अब आती है बुआई के बाद जमाव के बाद जुताई की बारी। अब किसान ट्रंच बो तो देता है, पर वहीं फेल हो जाता है कि वो जुताई करे कैसे। छोटे ट्रैक्टर से करे, या तो पूरे छोटे ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट बनावे, और या फिर किराए पे करवाए। किराए पे चलेगा नहीं काम। तो आपने कैसे करा? बस मैंने तो टीलर की बीच की टान उतार कर एक खूट को जो बुआई वाला था उसे सेंटर में रख के, अच्छा, और इधर भी 4 खुरपे चले, इधर भी चले। ठीक है, मतलब टीलर जो नॉर्मल टीलर खुरपों का था आपके पास, उसकी बीच की टैन खोल दी। हाँ। 4 इधर आगे, 4 इधर आगे। चलो, 9 में उससे भी जुताई होगी। चलो, पर उससे क्या है कि जुताई होगी जब तक गन्ना बड़ा नहीं होता, 2 फुट का। 2 फुट के बाद उससे टूटने लगे, तो उसके बाद फिर मैंने जो 4 या 5 या 6 जो जुताई करी, उससे पहले कर ली। अच्छा, गन्ना बड़ा होने से पहले ही, गन्ने का सिर रगड़ा जाने से पहले ही जुताई होगी। हाँ, लास्ट में मैंने अप्रैल मई के लास्ट में और जून के पहले हफ्ते में मिट्टी चढ़ा दी। तो मिट्टी किस यंत्र से चढ़ाई फिर उस पर? मिट्टी मैंने दो उसके
रेजर पंखे वाले से, जो रेजर है मिल, शुगर मिल जो देख रहे हैं लेजर, वो उसी से ट्रेंच वाला, उससे मिट्टी चढ़ा दी। थोड़ा नेड़ा करके हाँ, मिट्टी तो ताकि- क्या प्रॉपर मिट्टी चढ़ गई उस पर पूरी? पूरी मिट्टी चढ़ गई उससे। अच्छा, तो उसके बाद मिट्टी चढ़ने के बाद फिर उसमें मतलब क्या आसानी हुई? मुझे आसानी ये हुई कि गन्ना जो है आज 2 महीने बाद भी जो का त्यों खड़ा, और मुझे ये पोजीशन लग रही कि ये हलाया भी हिलने का नहीं। तो जैसे अब हवा चली है, बारिश हुई है, कोई प्रभाव नहीं। जो शादी विधि के गन्ने हैं वो तो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। वो इतनी मुलायमी आती ही नहीं उसमें। वो खुला खड़ा है, कोई गिरा नहीं। खुला खड़ा रहेगा और 1-1.5 महीना। अच्छा, उसके बाद कुछ बंधाई करवानी पड़ेगी उसकी, क्या सीन उसकी है? बंधाई जो है फिर 7 फुट पर होगी पहली बंधाई, जो तिरकंडी की तरह। अच्छा, ऊंचाई पे एक जूना जो लगेगा उसमें, वो 2 फुट मील का बंधन 2 फुट मिल का एक ही बार बंधाई बहुत है फिर, या 2 बार कराओगे? 1 बार या 2 बार, बस दूसरा पत्ता फिर जा। चलो जी, ठीक है। और बाकी चलो जी, ये तो होगी ट्रेंच की बात। तो किसान इसे करे या ना करे, फेल रहेगा पास रहेगा, क्या रिजल्ट औसत मान रहे हो आप अब की बार? रिजल्ट जो है ना, वो तो किसान के करने से ही तजर्बा हो, लेकिन ये जो बीमारी इस बीज में चल रही, ये कुछ नाइट्रोजन वगैरह लगाने से गर्मी में, उसकी वजह से भी इनमें कीड़े का प्रकोप आने से भी खराब हो जा। ज्यादा खाद ना डाल रहे ज्यादा किसान, खाद न डालने से किसान आंदोलन जो किसान को ये बचा कर रखना पहले तो गन्ना बचा कीड़े के, से। कीड़े से। अच्छा, कीड़े से अगर ये नॉर्मल बचा रह गया तो ग्रोथ तो अपने आप कर देगा। ग्रोथ के लिए तो इसका टाइम बहुत है, ठीक है अगस्त जी। के बाद में पूरी सर्दियों बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब ट्रंच कुल मिला के सक्सेस का तो जब पता चलेगा जब इस बार कट के सारा औसत आ जाएगा और गन्ने सता होगा इसकी लंबाई जो है 13-14 फुट के बीच में जागी, गन्ने अगर की। बंधाई सही होती है। अच्छा, ठीक बंधाई होगी। हाँ। तो बंधाई में इसकी बंधाई में ज्यादा नीचे झुकाना नहीं। 7 अगर 6 फुट से नीचे बंधागा तो ज्यादा नीचे झुक जाएगा। तो नॉर्मल जैसे कह रहे हैं कि भाई ट्रंच को बंधाई की जरूरत नहीं, तो ऐसा बंधाई नहीं, जब तक बंधाई की जरूरत नहीं, जब तक देखो बंधवाओ ना। नहीं, एक बंधाई तो 1 या 2 तो फिर भी करानी पड़े, क्योंकि हमारी वहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं करानी है। पड़ेगी, वो जाकर जो है उसमें ही करानी पड़ेगी, जाकर अक्टूबर में। अक्टूबर में करानी हाँ। पड़ेगी। सितंबर और निकाल कर जब अक्टूबर में बंधाई करा दो, बंधाई फिर ऐसा कैसे ही खड़ा रहेगा। हाँ, ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी तो है नहीं कि जो बिना बंधाई के काम चलने का नहीं। हाँ। क्या चाहे मिट्टी कितनी चढ़ा लो, उस पर 2-2 फुट भी चढ़ा लो जब भी। इसमें नाइट्रोजन मुलायम मिला हुआ है, वो बारीक गन्ना होने से और जल्दी गिरे। ठीक है जी। अच्छा, जो जैसे पिछले साल का जो पौधा गन्ना था उसके बाद पेड्डी हुई होगी उसकी, तो पेड्डी का क्या सीन रहा है उसमें? जैसे बहुत सारे तामझाम बतावे चलाने पड़े। पेड्डी भी जो है मेरी, उसकी ग्रोथ जो है सभी गन्नों से ज्यादा है। तो उसमें जैसे भाई नए नए यंत्र चल रहे हैं, कोई कह रहा है रेटून मैनेजर चला के मिट्टी चढ़ा दो उस पर, फिर दोबारा नहीं, से। पिछले साल मेरे से गलती हो गई थी, मेरे पास यंत्र था नहीं, मिट्टी भी नहीं चढ़ पाई थी। अच्छा, तो उसकी मिट्टी न चढ़ने की वजह से उसकी खामियाजा भुगतना पड़ा थोड़ा सा। उसके जलीन ऊपर ही रखे होंगे वो। जलीन ऊपर रखे, और वो जो उस डर की वजह से वो टाइम से पहले बंधवा दिया, हाँ। तो तिरछा झुकाव ज्यादा हो गया। झुकाव ज्यादा होने के आने लिए से गन्ने में बैंड आ गया, बैंड आके कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जा, गन्ने वजन में बैंड आने से ग्रोथ रुक जा, वजन भी घट जा। जैसे धरती पे गिर जा। अच्छा, चलो, तो फिर उसमें पोगे छुड़ा रखे हैं या कैसी है पेड्डी? नहीं, वो पोगनी कटिंग की कटिंग की है। अच्छी चल रही है वो। हाँ, लेकिन उसमें अब फिलहाल जो है 7 फुट के करीब गन्ना तैयार तो बंधाई अभी उसकी भी नहीं अभी हुई, तक बंधाई नहीं हुई, तो वो भी अभी रुकी हुई है बस इसी यूं ही तरह। देख रहा मैं लंबा और हो जा। लेकिन अगर मिट्टी चढ़ी हुई होती तो उस पर भरोसा हो जाता, विश्वास हो जाता। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर कृषि यंत्र ना भी हो, ट्रंच पे जाना चाहे आदमी तो कर सके अपना, कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि खेत में जो है खरपतवार होना, पहले उसकी जुताई कर ले, पहले ही जुताई बड़ा होने से पहले। खरपतवार ज्यादा होने से फिर उसमें टीलर में फंसता है वो, फिर जुताई हो नहीं पाती। ठीक है। अच्छा, चलो, इसकी बात होगी, अब लागत की बात करेंगे। लागत में कितना फर्क आया इसमें? लागत में देखो, मैंने इसमें छिद्दा बोने से मुझे जिस खेत में मेरा 18 कुंटल बीज लगता था, वो खेत मेरा 10 कुंटल बीज में गया। बीज आधा हो गया एक तो। हाँ। चलो, 8 कुंटल गन्ना बच गया। 8 कुंटल गन्ने की डाई में जो है 3 बार में भी खेत में उसमें डाल हाँ, 8 या 24, 3,000 रुपए का गन्ना बच गया उसमें से। 3,000 रुपए का गन्ना बच गया उस 4 बीघे खेत में। 4 बीघे में से 4 बीघे में 3,000 रुपए 2 कट्टे डाई के आगे, यानी मान लो 2 कट्टे डाई के आगे। ठीक है, 2 कट्टे डाई में उसमें जो है कितनी करके डाल लूं 3 बार में, हाँ। उसकी डाई की पूर्ति पूर्ति नहीं होने की। अच्छा, फिर बाकी जो जैसे दवाई और खाद,
दवाई और खाद करने में उसमें बहुत आसान रहे, अच्छा। बहुत आराम से, शरीर का पत्ता नहीं लगता, कुछ नहीं, किसी तरह कर लो और पूरे साल उसमें फिर सके आदमी। और पूरे साल फिर सके, आराम से करूँ, खुदो अच्छा। खूद डाल लूँ। ठीक है। और स्प्रे करने में बहुत आराम है, बड़े टैंकर से ही हो जाए, पाइप वगैरह खींचने में कोई परेशानी नहीं है, हवा लगती रहेगी, गन्ना गन्ना फूलेगा भी उसमें। तो कुल मिला के बात यही है जी। ठीक है। ट्रंच नहीं किसान ठीक है। मैंने एक खेत जो है ऐसी जगह बोया जहाँ उसका जो है बिल्कुल बहुत हल्की जमीन, अच्छा। और मैंने उसका प्रोसीजर देखा, गन्ने की लंबाई और मोटाई देख के इस बार कि वो गन्ना जो है पिछले रिकॉर्ड को उस खेत में फेल कर, मतलब हल्की रेतीली मिट्टी में भी सक्सेस हो गया है, सक्सेस है उसके ट्रंच होने के, तो यानी ट्रंच होने के बावजूद। अब जैसे सादी विधि से बात करें तो खेत के खेत फेल हुए खड़े हैं, इस बार भी कीड़ा तो कम है, पर पिछले साल के मुकाबले कम है, पर फिर भी काफी खराब हुए रखे हैं खेत। कीड़ा तो कीड़ा तो कम जरूर है, लेकिन जो घिन के बुए हुए हैं उनमें ज़्यादा स्प्रे की और ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी कीड़े से बचाव की। अब आके जैसे ही रुक जाएगा, हाँ। इनमें बचाव तो करना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल हाथ पर हाथ धर कर बैठ जा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं, अगर एक महीने में भी एक स्प्रे हो जाए कोई परेशानी नहीं। तो कोई परेशानी नहीं, कुल मिला के ठीक ही है, ठीक है लगभग। हाँ, इसके मुकाबले लेबर खर्च कम है, ज्यादा है इसमें? लेबर खर्च बहुत कम है इसके मुकाबले। खुदाई आदि होगी। मैं जो घिन का बुआई का गन्ना है उसमें भी हर खूड में स्प्रे करते हुए जाना, हाँ, खरपतवार की। ठीक। और जो ये छिद्दा है इसमें भी एक ही बार स्प्रे करते जाना, हाँ जी। तो स्प्रे से पौधा तो बच जा और खरपतवार नष्ट हो जा, पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, स्प्रे पहुंच नहीं पाती, पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, और खरपतवार जो है खत्म हो जा। अच्छा, चलो तो फिर क्या कहना चाहोगे जी किसानों को? जैसे किसान भाई असमंजस में हैं कि भाई ट्रंच बोवें ना बोवें, क्या करें? मेरा तो अपना मानना यही है कि किसानों को जो है ये बढ़ते बीमारी के प्रकोप के कारण साल 2 साल में सभी को इसी विधि पे जाना पड़ेगा, मजबूरी आ जाएगी। अगर और बीज कोई ना आया और इसे रखना है तो इसे 10-5 साल रखने के लिए, जीवित रखने के लिए यही उपचार है। अच्छा, तो 38 जैसे 38 बीज है सभी लगभग अभी, तो 38 की टक्कर अभी है, ले पा रहा कोई जगह नहीं इसकी? टक्कर कोई बीज है नहीं फिलहाल, वो तो मजबूरी है किसानों की, क्या करें। थोड़ा थोड़ा बोल लेना चाहिए, लेकिन परेशानी और इतनी बीमारी से इतनी परेशानी खड़ी करने लगा कि किसान जो है मजबूर होकर चाहे वो कम भी निकलो दूसरे बीज बोने की कोशिश करते हैं, तो मजबूरी है। तो खेती भाई अब फायदे का सौदा हो रही है या घाटे का होती जा रही है आगे? खेती के बारे में क्या? खेती जो है वो तो देखो घाटे का सौदा तो यही है, अगर हमें दबाव से उससे कहीं को खिपायत करके, जैसे मैंने छिद्दा बोया और उसमें मैं 2 कुंटल का 2.5 कुंटल का मेरा बीज बच गया, तो खेती के लिए फायदे यही है। लागत घटा सकें तो खेती में कुछ बचा सकें। ठीक है जी। ये नहीं है एक बार ये देखो, एक किसान जो है बराबर वाला 5 स्प्रे करता है, दूसरा किसान 2 स्प्रे में तैयार कर रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है किसान के लिए। चलो जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। ये जानकारी इसमें ये बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। अब एक बार अपने कृषि यंत्र दिखा दो, क्या क्या है। और ये जो आपने बनाया था जुताई के लिए, ये क्या जुगाड़ बनाया था? ये पहली बार ही देखा हमने। ये तो मेरा है 12 खुरपों का। अच्छा, 12 खुरपों का। 6 इधर चलते हैं, 6 इधर। ठीक है जी। अच्छा जी, 6 इधर चलते हैं, 6 इधर। ये तो बिल्कुल मिला के बवाई कर दे। अच्छा, बिल्कुल पोए से मिला के चला जाए, बवाई कर दे। अच्छा। और जब तक छोटा गन्ना रहे, जब तक मैं टीलर की बीच वाली टाइम उतार के, हाँ, और 2-3 बवाई उससे कर, पहले टीलर से कर ली, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ गन्ना, फिर इससे जुताई कर ली। टीलर लागू चलता है, ये थोड़ा सेवा चलता है। टीलर की ऊंचाई भी इससे कम होती है। तो चलो जी, ठीक है। अब अगला आ गया जी लेजर। लेजर ये है, बुआई इसी से करी थी? बुआई इसी से करी थी, ये बीच का खुरपा उतार के, हाँ जी, और इसे 26 इंच पर करके। हाँ, तो 26 दूनी 52 हो गया। 26 दूनी 52 हो गया। बीच की टैन उतार 4 फुट 8 इंच पर, 4 फुट 4 इंच पे हो गया आपका गन्ना। चलो, 60 इंच ना करके मैंने 52 इंच कर दिया। 60 में कहीं ना कहीं पूरा एवरेज आ नहीं पाता। 60 के लिए जो है, छोटे ट्रैक्टर के लिए 60 की जरूरत पड़े। हाँ, उसमें बड़ा नहीं चल पाएगा। छोटे का मेरी मजबूरी थी, छोटा मैं ले नहीं पाए ट्रैक्टर। हाँ, ट्रैक्टर इस वजह से ठीक है जी। 50 इंच पर बोया 52। चलो जी, ये कहाँ से खरीदा ये वाला?
ये खतौली से खरीदते और ये वाला इसे भी भूल गए हम पूछना, ये कहाँ से लिया था आपने, कब कहाँ से ये बनवाया? भी मैंने खतौली से ही लिया। हाँ, किस कीमत के अंदर बना होगा ये? स्पेशल बनवाया ये मैंने, 22,000 रुपए में बना। वजन कितना होगा वजन इसमें? इसमें है 2 कुंटल 15 किलो। 2 कुंटल 15 किलो, काफी भारी है, तो ठीक काम कर रहा है। ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ मशीन पे। मेरी ये मशीन है, इसमें बस नॉर्मल स्प्रे करता हूँ मैं, ज्यादा दवाई नहीं लगाता। अच्छा, मशीन कहाँ की बनी हुई है जी? मशीन बनी हुई है नावले की। नावला से। चलो, कितने उस टाइम कितने पैसे की बनी होगी लगभग? ये बनी थी 40,000। कितना समय हो गया इसे? इसे हो गया 1.5 साल, मतलब 2 सीजन हो गए 2 लगभग। सीजन। चलो जी, ये आ गई जी हैरो, जिसे चलाते नहीं दिखो हैरो को। हैरो को चलाता हूँ जी, हैरो से ही जुताई करूँ मैं। अच्छा। मैं सब जुताई जो है मुंडो की हैरो से करूँ। अच्छा, रूटावेटर कम, हैरो ज़्यादा है। हैरो ज्यादा। चलो जी, ठीक है। अब आ जाओ इस ट्रॉली पे। ये ट्रॉली, ये ट्रॉली है गन्ना ढोने के लिए, 2 ट्रॉली है। अच्छा, ये हल्की सी बनवा रखी है ज़्यादा गन्ने की वजह से, ज़्यादा गन्ना तुल जाए इसमें। हाँ, इसीलिए। चलो, ये क्या कीमत में बनी होगी? ये बनी थी 7 साल हो गए सब बनवाई थी। 7 साल। अच्छा, ये उस टाइम 65 रुपए किलो बनी। 65 रुपये। कितने वजन की होगी ये? ये है जी 7.5 कुंटल। 7.5। साइज? साइज है 11 साढ़े 6। 11 साढ़े 6। चलो जी, अब आ जाओ इस पे, बड़ी ट्रॉली। हाँ, इसके बारे में बताओ। 13.5 फुट लंबाई है। अच्छा, ये तो 7 चौड़ाई है। और ठीक है। मेरे जो गन्ने की पैदावारी थी वो 13.5 में आगे से पीछे तक इसमें गन्ना निकल जाता। ट्रंच वाला जो बोया हाँ, था। जो टंच वाला बोया। अच्छा। उसकी लंबाई बढ़ गई थी, लंबाई बहुत हो गई थी। ग्रोथ बढ़ गई थी उसकी छिद्दा होने की वजह से। अच्छा, तो ये कितने वजन की होगी ट्रॉली? ये ट्रॉली है 13.5 कुंटल। 13.5। भारी ट्रॉली है काफ़ी। चलो जी, अब बताओ ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर के बारे में सारा काम मैं इसी से करता हूँ। अच्छा, मैसी 241 से हाँ, सारा जुताई- काम। तो जुताई, भवाई सब। जमीन कितनी होगी टोटल करके? जमीन तो होगी 150, 152, 55 बीघे। चलो, तो सारा काम यही कर रहा है ट्रैक्टर? सारा काम यही करता है। तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, या एक से ही काम चला रहे हैं? दूसरे की जरूरत तो पड़ती है, मगर जब चलाने वाला नहीं कोई आदमी तो दूसरे का लेकर क्या करे। तो चलो, ये तो खैर ठीक है। ट्रैक्टर ये भी कौन सा मॉडल होगा ये? मॉडल 2002 है। 2002। तो 20 तो 22 साल हो गए। तो 22 साल से कैसा काम कर रहा? 20 साल बस बढ़िया काम कर रहा। अच्छा, चलने में कैसा? बहुत अच्छा। कब कितना चल गया होगा लगभग? ये कितने जोड़ी टायर, चलो घंटे तो पता नहीं होगा इसके, ये कितने टायर कितने जोड़ी इसमें ये आपने मान चला लो दिए? तुम, इससे हमारा इतना काम है, 3 सीजन में तो अगले टायर उतार दे। तीसरे साल तो अगले टायर। हाँ, ठीक। और 4 साल में पिछले। 4 साल में पिछले। तो इसकी जान कोई आ रही है जी ट्रैक्टर की, तो तुम काम इतना है। तो 7 का पेंट है, दोबारा पेंट कराया इस पे? 160-65 ट्रॉली मील में तोलना और 150 पौने 200 ट्रॉली मील में तोलने की। हाँ, तो मतलब हजारों लीटर से भी ज़्यादा तेल फूंक देते होंगे इसमें। इसमें। हाँ, इसमें करीब फूक जाता है 700-800 लीटर। 700-800 लीटर तेल। चलो जी, इसी से। ठीक है। तो ठीक काम कर रहा है। तो नई की इच्छा नहीं होती, जैसे 20-22 साल हो नहीं, लिए इच्छा तो होती है, लेकिन आदमी की मजबूरी में क्या करे। चलाने के लिए? इच्छा तो होती है, जरूरत भी है। कभी कभी कोई मिस्टेक आ जा, कोई कमी आ जा, लाइट की कमी की वजह से उसकी कोई परेशानी आ जा, तो हाँ। मिल में जाने के लिए प्रॉब्लम हो जा। हाँ, लेकिन फिर क्या करें, आदमी की कमी। आदमी की कमी की वजह तो मतलब कोई युवा जुड़ नहीं पा रहा खेती से, इस चीज़ की कमी रहती है। युवा तो देखो ना जुड़ना चाह रहा ना जोड़ना चाह रहा कोई। युवा भाग रहे हैं खेती से, इसमें क्या कहना चाहोगे? तो कि इसलिए भाग रहे कि खेती में अगर हमारा बच्चा रह जाए तो उसकी शादी भी नहीं हो पाती, शादी नहीं हो पाती, चाहे उसको 50 बीघे जमीन हो, उसे कोई नहीं पूछ रहा। उसे कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, तो इसीलिए बाहर जाके इंजीनियर कितनी चाहे वो उसकी घर कमाई हो, लेकिन उस पर संतुष्ट नहीं आदमी। तो अब गांव की बात करें, संतुष्ट नहीं है। पर जब कोरोना काल में गांव में ही जान बची है लोगों की आके, तो फिर भी गांव से दूर भाग रहे हैं लोग। वो तो देखो सभी चाहते हैं कि भाई तेरा बच्चा ऑफिसर बने, अच्छी रैंक में रहे, देखो, और शरीर हमारा तो टूट ही रहा, मैं बच्चे का बचे रहे। मतलब किसान ही अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहता है, जबकि नेता अपने बच्चे को नेता बनाना चाहता है, हाँ। बिजनेसमैन बनाना चाहता है, और फिल्म स्टार। किसान अपने बच्चे को बाहर धक्का देना चाहे यहाँ से। किसान ये चाहता है ना कि उसका बाहर की इनकम और इसकी इनकम मिल नहीं पाती।
ये नहीं है मेहनत कर लो हम कितनी ज्यादा पैदा कहीं ना कहीं पैसे की कमी रह पैसे जाती की है, कमी रह वो सुख सुविधा किसान ले नहीं पाता खेती से। वो तो हमारा ये है, हमारा संयुक्त परिवार है जिस वजह से तो कम बत्ती होगा हो जाए, नहीं तो कितने 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 भाई हैं आप, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 भाई हैं। हाँ, संयुक्त परिवार है, कितने सदस्य होंगे टोटल? सदस्य हमारे परिवार में है कम से कम 20 सदस्य, 20 सदस्य का परिवार है। बड़ी अच्छी बात है, आज के समय में संयुक्त परिवार नहीं मिलता, तो बहुत बढ़िया बात है। वो भी घर सबसे अच्छा है जिसमें संयुक्त परिवार चल रहे हैं अभी। तो ठीक है जी, बस आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू।